हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में समझाएंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं। आइए समझते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको ओम्स लॉ पता हो तो आपने पढ़ा होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि वो किसी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं R, यही R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। आइए समझते हैं बड़े ध्यान से कि भाई रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो आया, पर ये कैसे आया, ये क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। तो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में से फ्लो करने की कोशिश करता है तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को हमेशा अपोज करता है। और कंडक्टर की वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस कहलाती है। जरा इसको इसको बहुत इलिबरेट करेंगे, एक बार फिर सुनिए। हमने कहा कि कोई भी दुनिया का कंडक्टर हो, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करने की कोशिश करता है तो वो कंडक्टर करंट के फ्लो करने को हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा। करंट के रास्ते में हिंड्रेंस लगाएगा, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा। और वो जो करंट के रास्ते में कंडक्टर रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हिंड्रेंस लगा रहा है, करंट के फ्लो में अपोजिशन कर रहा है, यही जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। दुनिया में जितने भी कंडक्टर्स हैं उन सब के पास कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। रेजिस्टेंस को हम अच्छा मटेरियल यूज करके मिनिमाइज कर सकते हैं, बट रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना। एक मिनट, एक बात और समझे कि रेजिस्टेंस जो है क्या करंट पे या वोल्टेज पर डिपेंड करता है? नहीं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट्स अ हार्डकोर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की हार्डकोर प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो वो कंडक्टर करंट के फ्लो करने के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं और समझते हैं कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि जो कंडक्टर है वो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। तो उसके लिए आप ये समझें कि कोई भी कंडक्टर में इनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। यानी ऐसा समझ लो कि भाई कंडक्टर अगर है तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा उसी की वजह से करंट बनेगा। तो किसी कंडक्टर में इनॉर्मस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, जितने भी फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सबको एक साथ एनर्जी मिल जाएगी। और इलेक्ट्रॉन का कोई जेन्युइन पाथ तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कोई प्री डिफाइंड पाथ तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसा होता है? रैंडम होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली दौड़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली भागेगा तो हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से या किसी दूसरे एटम से बार बार टकराएगा। अब तुम ऐसा समझो कि तुमको यहां से लेके यहां तक जाना है और तुम यहां पर हो, और यहां पर मान लो भी दो लोग हैं, ये लोग इधर आ रहे हैं और तुम भैया इधर जा रहे हो, तो तुम आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब मान लो यहां तो पहले दो लोग थे, तुम अकेले थे। अब दो के बजाय इस रास्ते में 100 लोग आ जाएं और तुम अकेले हो, तुम्हें इधर जाना है और ये लोग भी इधर आना चाह रहे हैं, तो क्या तुम उतने आराम से इनको पार कर पाओगे? नहीं पार कर पाओगे। तुम अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो छोटे से एरिया से पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और कोई लाइन लगा के तो चल नहीं रहा, सब कैसे भाग रहे हैं? रैंडमली भाग रहे हैं। जैसे इस रास्ते पे आप इधर से जा रहे थे, 100 लोग रास्ते में इधर की तरफ आ रहे थे, तो आप उनको क्रॉस करने की कोशिश किए तो आपको रॉयल रंबल करना पड़ेगा, एक दूसरे को गिराना पड़ेगा, गिराकर फिर आप आगे भागेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक बात है। वही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन एकदम पागल हो जाता है और रैंडम भागता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसी तरह से रैंडमली भागना शुरू करते हैं और वो बार बार इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से, उनका मल्टीपल कोलिजन होगा। और जब बार बार कोलिजन होने लगता है तो इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रास्ते में रुकावट पैदा होती है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो सोच रहा था कि हम आसानी से यहाँ फ्लो कर जाएं और हम आसानी से फ्लो कर जाएंगे, करंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में 1000 बार टकराना है उसको, कभी इस इलेक्ट्रॉन से, कभी इस इलेक्ट्रॉन से, कभी इस एटम से, कभी उस एटम से, बार बार टकराएगा। और इसी हिंड्रेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ फ्लो नहीं कर पाता। और यही जो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को कंडक्टर में अपोज कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने को कंडक्टर में अपोज कर रही है, वही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है सर? आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा तो जो कंडक्टर होगा वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और यही प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है।
ये रेजिस्टेंस अराइज क्यों हो रहा है, अभी हमने आपको समझाया, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल कोलिजन से। चूंकि इलेक्ट्रॉन फॉलोज रैंडम पाथ, ड्यू टू देयर रैंडम पाथ वो बार बार दूसरे इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम से टकराएंगे। टकराने की वजह से, बार बार टकराने की वजह से उनके रास्तों में रुकावट पैदा होगा, वही रुकावट रेजिस्टेंस है। आप अच्छा कंडक्टर यूज करिए तो आप रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि हर कंडक्टर में इनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और सब इलेक्ट्रॉन वही रैंडम बिहेवियर शो करेगा। हाँ, अच्छा मटेरियल यूज करोगे तो अच्छा मटेरियल यूज करने पर तुम्हारा रेजिस्टेंस कम जरूर हो सकता है, रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी बात रेजिस्टेंस के बारे में और करेंगे। चलो इसी ओम्स लॉ से ही शुरू करते हैं यार। ओम्स लॉ को ही ध्यान में रखते हुए कि जो आपने पढ़ा V = RI, तो भैया यहाँ से R = कितना हो जाएगा, V/I। लेकिन सर याद रखिएगा, रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड ही नहीं करता। नहीं, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता। फिर किस पर डिपेंड करता है? अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि भाई रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है, याद रखना, सबसे पहले से एक छोटा सा फिगर बनाए, इसको हटा देते हैं। भैया ऐसा कंडक्टर है आपका, और इस कंडक्टर की लंबाई हम L मान लेते हैं, और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मान लेते हैं, तो A मान लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम ये बता रहे हैं आपको कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, हम आपको उसको समझाने जा रहे हैं, उसको बताने जा रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले जो पहला फैक्टर होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करेगा और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कंडक्टर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, लेंथ जितना बड़ा से बड़ा होगा, ये रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे भैया लेंथ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो कोलिजन बार बार होगा, इलेक्ट्रॉन बार बार मल्टीपल टाइम टकराएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन बार बार मल्टीपल टाइम टकराएगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा जो होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया कि सर जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तुम एक बात बताओ, एक ये तुम्हारा कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, तो एक बात बताओ दोनों में रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में? सर अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा रहेगा, जगह ज़्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन बार बार टकराने लग रहा है, उसके वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर जगह ज़्यादा है, दरवाज़ा ज़्यादा बड़ा है, ये दरवाज़ा ज़्यादा बड़ा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन कम होगा, आसानी से पार कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन में अगर कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। मतलब एरिया जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन उतना स्मूथली, उतना आराम से फ्लो कर जाएगा और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा, एकदम पास में आ गया तो इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की शुरू हो गई, एकदम उसी में एकदम चपाचपी मच गया, धक्का मुक्की शुरू हो गई है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पर ओवरऑल जो कोलिजन है बहुत बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। एरिया छोटा, गेट बहुत छोटा, लोग चिपक के जाने लगे, इलेक्ट्रॉन चिपक के जाने लगा, तो उस केस में कोलिजन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझते हो मेरी बात को? रेजिस्टेंस और एरिया में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एरिया आर उतना ही क्या होगा, कम। और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हम आपको एक सजेशन देते हैं कि अगर आपको रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डिपेंडेंसी समझना है तो एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है वो हमने आपको समझाया है। आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, आपको एकदम इस वीडियो को और उस वीडियो को जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी हमने समझाया है वो दोनों देख लेंगे तो ये टॉपिक एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। आपको जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद, ये मैंडेटरी है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। ठीक सर, आइए, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अच्छा तुमको यहाँ पर समझ लो भाई, टेम्परेचर एक तरह का एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा है, उसको तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए कंडक्टर का तो इलेक्ट्रॉन को पहले से एनर्जी मिल गई। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मिलेगा ही, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ उसके पास पहले से एनर्जी है। तो पहले से हीट एनर्जी, टेम्परेचर वाली एनर्जी पहले से
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर मिल गई, दोनों मिला के उसका अब कोलिजन बढ़ेगा ही घटेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब एनर्जी मेरे पास बहुत ज़्यादा होगी तो हम उछल कूद खूब ज़्यादा करेंगे तो कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, बार बार टकराएगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और जिस पर किस पर डिपेंड करता है यार, मटेरियल पर। कैसा मटेरियल तुम वो यूज़ कर रहे हो, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अच्छा मटेरियल यूज़ करो यार, सुंदर बढ़िया मटेरियल यूज़ करो, अच्छा मटेरियल यूज़ करो तो रेजिस्टेंस भी तुम्हारा क्या होगा, कम होगा। ठीक, अच्छा मटेरियल पर डिपेंड करता है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा, आयरन का और ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। एक फैक्टर और आपको जो बता रहे हैं हम यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ करंट पर। रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर में करंट किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। हम इसको बात को और क्लियर करते हैं, पहले हम आपको रेजिस्टिविटी पढ़ा लेते हैं, फिर उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आ जाएगा ना, तो उस फॉर्मूले से तुमको हम समझाएंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पर कैसे डिपेंड करता है। समझ रहे हो बात को। तो देखो रेजिस्टेंस इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, मटेरियल पर, डायरेक्शन ऑफ करंट पर। वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। आप जानते होंगे सर, अगर रेजिस्टेंस का यूनिट बनाए तो V फॉर वोल्ट होगा, V वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को एसआई में क्या कहते हैं, ओम। वोल्ट पर एम्पियर को एसआई में क्या कहते हैं, ओम, और ओम का ये सिंबल होता है, आप तो जानते हैं इस चीज को कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। कंडक्टर में, सॉरी सर्किट में रेजिस्टेंस को ऑफर करने के लिए हम रेजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर वो डिवाइस होता है जिसके मदद से तुम सर्किट में रेजिस्टेंस को लगा सकते हो, है ना। जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस अगर ऑफर करना है, आपको रेजिस्टेंस लगाना है, तो आप सर्किट में क्या लगाएंगे, रेजिस्टर। रेजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिस डिवाइस के हेल्प से, ये देखिए रजिस्टर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दें, ये रेजिस्टर है। रजिस्टर वो डिवाइस है जिसकी मदद से आप सर्किट में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई रेजिस्टेंस के बारे में। तो चलिए कुछ बात और करते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी को भी लेके आते हैं पिक्चर में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो देखो, तुम्हें दो बात ध्यान रखो कि रेजिस्टेंस एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इन्हीं दोनों बात से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। सर दो चीज आपने पढ़ा, पहला पढ़ा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। और दूसरा पढ़ा R प्रोपोर्शनल टू 1/A, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया की क्या है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दो बात हमने आपको पढ़ाया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन कर दे दोनों को, कंबाइनिंग 1 and 2, एक और दो को कंबाइन करें तो R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक सर, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे 1 2 को कंबाइन कर लिया, L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सुनो मेरी बात, अब जब तुम प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हटाओगे तो एक नया कांस्टेंट लगाओगे जो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। यहाँ L/A, देखो एक तुमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और एक नया कांस्टेंट लगाया, और जो नया कांस्टेंट आपको यहाँ पर लगाया वो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, एक नया कांस्टेंट हमें लगाया, वो नया कांस्टेंट क्या कहलाएगा आपको, रेजिस्टिविटी कहलाएगा, है ना। इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, या इसी को याद रखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या। थोड़ी सी बात रेजिस्टिविटी पे करेंगे, थोड़ा आपको रेजिस्टिविटी समझाएं कि सर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करा जाएगा। तो एक बात समझो यहाँ से जरा भैया, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हम मान लेते हैं कि कंडक्टर का जो एरिया है वो 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और जो कंडक्टर की लंबाई है, कंडक्टर का एरिया हम कितना मान लेते हैं, 1 मिलीमीटर, वो सॉरी यार मैंने मिलीमीटर क्यों ले लिया, आप करिए। कंडक्टर का एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और कंडक्टर का लेंथ हम कितना मान लेते हैं, 1 मीटर। मतलब एरिया को और लेंथ को यूनिटी कर दिया, यूनिट का मतलब 1 होता है, यूनिटी कर दिया। ठीक सर, तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू R इंटू 1/1, यानी रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू कितना आ गया, रेजिस्टेंस। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ और एरिया यूनिट है या यूनिटी है, एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ और एरिया दोनों यूनिटी है, उसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। यानी ऐसे देखो, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हुज लेंथ एंड एरिया आर यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन यूनिट, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा जिसका लेंथ और एरिया क्या होता है, यूनिटी होता है, 1 होगा। तो ये रेजिस्टिविटी है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ और एरिया क्या होगा, यूनिटी होगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, R इंटू A/L, R इंटू A/L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ध्यान रखोगे सबसे पहला। दूसरी बात, डेफिनेशन ध्यान रखोगे कि रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ और एरिया यूनिटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज द
इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हुज लेंथ एंड एरिया इज यूनिटी। सर इसको रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, यूनिट बना लेते हैं। अगर यूनिट बनाएंगे तो रेजिस्टिविटी बराबर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। अब देखिए सर मीटर से मीटर कट जाएगा और यूनिट क्या बन के आएगा, ओम मीटर। याद रखिएगा रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। जो ये रेजिस्टिविटी होगा, इस रेजिस्टिविटी का यूनिट हम आपको बता रहे हैं क्या होता है, ओम मीटर। फिर ये समझ लो रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो मेरे भाई रेजिस्टिविटी ध्यान रखना लेंथ पर और एरिया पर, यानी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस करता है, यस सर रेजिस्टेंस डू डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया, दैट मीन्स डायमेंशन, बट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर कभी डिपेंड ही नहीं करता। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मीटर का एक कॉपर वायर है और एक 100 मीटर का कॉपर वायर है, दैट डजंट मीन उनका लेंथ और एरिया क्या हो। अगर मटेरियल सेम है और दोनों सेम टेम्परेचर पर रखा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। रेजिस्टिविटी कभी भी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, कभी भी। डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। फिर किस पर करेगा, मटेरियल पर करेगा कि भाई मटेरियल कैसा है। हाँ एक रॉड कॉपर का है, एक रॉड एल्युमिनियम का है, तो भाई उसका रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। दोनों रॉड कॉपर का ही है, सेम मटेरियल हो गया, सेम टेम्परेचर पर रखा है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। एक चीज पे और डिपेंड करता है, होता है टेम्परेचर। जैसा कि हमने आपको बताया कि आप इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक बात है ना। तो डू नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, मटेरियल पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? एक बात अभी हमने बीच में आपसे बोली थी कि जब हम ये फॉर्मूला बता लेंगे तो हमको बताएंगे कि रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो उसके लिए हम इसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना, तुम ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दूंगा मैं इसको। तो एक फिगर बनाते हैं, आपको समझाते हैं कैसे रेजिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे तुम ऐसे देखो, एक हम यहाँ पर क्यूब बना लेते हैं, क्यूबॉइड में, नॉट क्यूब, एक यहाँ पर हम यार क्यूबॉइड बना लेते हैं। देखिएगा एक हम यहाँ पर छोटा सा एक ऐसा क्यूबॉइड बना लेंगे और उस क्यूबॉइड से ही आपको सब कुछ समझा देंगे। क्या लेंथ ले लिया जाए इसका, एक्स वाई जेड ले लें। क्यूबॉइड का लेंथ कितना ले लिया जाए, क्यूबॉइड का लेंथ एक्स और वाई और जेड ले लेते हैं। कैसे मान ले तो यार ये एक्स है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ कितना है, वाई है, ये इसको x मान लेते हैं, ये x लेंथ है, ये y लेंथ है और ये कितना है, z लेंथ है। ये हमारे पास क्यूबॉइडल कंडक्टर है, क्यूबॉइडल कंडक्टर है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा है। इसमें चलो भैया तुमको रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। चलो और रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक बार मान लेते हैं एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ऐसे क्रॉस का मतलब जानते हो ना, अंदर होता है, समझ लो क्रॉस का मतलब कैसा होता है, क्रॉस का मतलब अंदर होता है। एक करंट ऐसे इसके अंदर जा रहा है, तुम फील करो कि कैसा क्यूबॉइड सा डब्बा रखा है, यहाँ से स्क्रीन से शुरू होकर ऐसे 3D में डब्बा रखा हुआ है। ठीक, एक करंट ऐसा जा रहा है, I1 कर लो उसको, I1 कर लो। एक करंट इधर से जा रहा है, I2, इधर से जाके इधर से निकल जा रहा है, I2। और एक करंट ऐसा जा रहा है जो कि यहाँ से निकल जा रहा है, क्या है आपका ये, I3। चलो इन तीनों I1 I2 I3 तीनों जिस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। आप एकदम मजा ही आ जाएगा आपको चीज देख के। सबसे पहले देखिए जरा I1 को देखिए, क्या I1 ऐसे घुस रहा है। अब अपना दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, आप चलाइए कि सर दिमाग चलाएंगे हम, क्या दिमाग चलाएंगे कि सर आप अगर रेजिस्टेंस लिखेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे रो एल बाई ए, लगाओगे। अब जब करंट I1 ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, तो बताओ ये I1 करंट कितना लेंथ कवर करेगा कंडक्टर में, ये कंडक्टर के अंदर कितने लेंथ को कवर करेगा। अगर कोई बहुत ही ध्यान से समझे तो ये कहेगा कि सर ये जो I1 है, ये जो I1 है ये कंडक्टर के अंदर कितना लेंथ कवर करेगा। तो ये कंडक्टर के अंदर सर ये जेड लेंथ कवर करेगा, क्योंकि भाई देखो ये जो I1 करंट है किस में जा रहा है, ये लेंथ में जा रहा है, ब्रेड्थ में जा रहा है, कि इसकी मोटाई में, थिकनेस में, या विड्थ, क्या थिकनेस कहेंगे ना, थिकनेस में जा रहा है या हाइट में जा रहा है। ठीक है, हाइट भी नहीं कहना सही है, थिकनेस कहना सही है। कि I1 करंट इस तरह से जा रहा है, तो ये करंट कंडक्टर के कितने लेंथ को कवर कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि भाई कंडक्टर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म होगा, और इसका ये जो थिकनेस है, थिकनेस कितना है, जेड है। तो क्या जेड लेंथ कवर कर रहा है क्या, तो रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू, रेजिस्टिविटी तो सेम होगा बट ये कितना लेंथ कवर किया, सर जेड लेंथ कवर किया, अपॉन एरिया। कौन सा एरिया,
कौन सा एरिया, तो करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया। तो यदि ऐसे आ रहा है तो बताओ कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये सामने वाले फेस का एरिया कवर हो रहा है सर। और सामने वाले फेस का एरिया कोई बालक अगर निकालेगा तो ये लेंथ कितना है, x है, ये लेंथ कितना है, y है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, x इंटू वाई। ये रेजिस्टेंस 1 के लिए हो गया, ठीक है ना। 2 के लिए कैसे निकालोगे, अब तुम सोचो कि सर 2 वाला वायर इस तरह से आ रहा है, तो बजाय बताओ ये करंट कितना लेंथ करंट ट्रेवल करेगा इस कंडक्टर के अंदर, करंट कितना लेंथ ट्रेवल करेगा सर, एक्स लेंथ ट्रेवल करेगा। अगर इस फेस से एंटर करके इस फेस से एग्जिट हो रहा है तो करंट कितना लेंथ ट्रेवल करेगा, एक्स लेंथ। तो ठीक सर, R2 बराबर L कितना आ गया, एक्स। कितना एरिया को कट कर रहा है, मतलब कितना, कौन सा एरिया लेंगे जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। हम तो कह रहे हैं जो ये वाला फेस है, मैं शेड कर दूं क्या यार ऐसे हल्का सा, जो ये वाला फेस है क्या इस फेस की एरिया को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इस वाले फेस के एरिया के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एरिया लोगे y इंटू जेड, वाई इंटू जेड। R3 देखो जरा कि सर करंट ऐसे जा रहा है, अब जरा बताओ करंट अगर ऐसे जा रहा है तो कंडक्टर का कितना लंबाई कट कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज्ड बाय दिस करंट, तो y लेंथ सर, यहां से एंटर करके यहां निकला y लेंथ, R3 रो इंटू एल के प्लेस पर y अपॉन एरिया, कितना एरिया, तो ये वाला एरिया देखो, मैं थोड़ा सा ऐसे सेट कर रहा हूं उसको, देखो ये एरिया, ये तो परपेंडिकुलर एरिया होगा ना भाई नीचे वाला, ये एरिया कितना है, ये x इंटू कितना z। देखो कंडक्टर सेम है लेकिन करंट का डायरेक्शन बदलने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्योंकि भाई चूंकि क्यूबॉइड है तो अगर एक बार लेंथ वाइज ट्रेवल करेगा तो लेंथ में फ्लो करेगा, ब्रेथ वाइज ट्रेवल करेगा, जैसे देखो ये लेंथ वाइज ट्रेवल कर रहा है, ये ब्रेथ वाइज ट्रेवल कर रहा है, ये थिकनेस वाइज ट्रेवल कर रहा है, तो हर बार लेंथ और एरिया अलग अलग कैलकुलेशन में आ रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो हमने बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सत्य है। करंट का डायरेक्शन जब I1 है तो रो जेड अपॉन एक्स वाई मिला आपको, करंट का डायरेक्शन जब I2 के लॉन्ग है तो रो एक्स अपॉन वाई जेड मिला, और जब R3 के लॉन्ग है तो रो वाई अपॉन एक्स जेड मिला। आपको बात समझ में आई होगी, होपफुली सब कुछ समझ में आया हो, ना समझ में आया हो तो आप इसको एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए, पक्का क्लियर हो जाएगा। और सर जब क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट करके हमें भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अगली वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।